हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई हेलो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 4 होगा ये, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेम पेस। और यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म्स करेंगे, अच्छे वाले मैकेनिज्म्स करेंगे जो +1 में शायद कहीं ना कहीं आए थे, लेकिन अगर आप लोगों का बेस कहीं ना कहीं +1 में वीक होगा तो हम उसको यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। और एक बार आपको मैंने फिर भी पहले भी बोला था, नोटबुक और पेन से वो मैकेनिज्म करने ही पड़ेंगे, याद करके नोटबुक पेन से बना के देखने पड़ेंगे। पहली बार याद कीजिए, बनाइए रफ जैसा भी हो, और फिर दोबारा से अगर कोई गलती होती है तो दोबारा से उसको फिर से बना के देखिए, कम से कम 2 बार, तब जाके आपको ऑर्गेनिक समझ में आना शुरू होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की प्रेपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स। एरीन्स को हेलोजिनेशन डायरेक्ट नहीं दी जा सकती, याद है। डायरेक्ट ऐसा करने पर क्या होता है, एल्कोहल्स जो है, अगर मान लो अल्कोहल को फिनोल, अल्कोहल्स या फिनोल, मान लो फिनोल को अगर आप एल्केन देना, क्या बोलते हैं इसे, हेलाइड देना चाहते हो, ये लगाना चाहते हो, है ना, हेलोजन, तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर से OH को हटाना बहुत मुश्किल है, डबल बॉन्ड बनाता है, एस करेक्टर भी आता है ना। दैट इज वाई। और वो फिन ऑक्साइड आयन जो पॉजिटिव आयन बनता है OH को हटाने के बाद, वो भी उसका स्टेबल नहीं होता। 3 रीजंस थे, डिटेल के अंदर था लास्ट टाइम पर, वो सभी को याद है भाई? यस। सर एराइल वही होता है ना जो डबल बॉन्ड कार्बन के साइड वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होती है। एराइल हैलाइड बेटा बेंजीन वाले, एरीन से लिंक रखते हैं, बेंजीन एरोमेटिक हैलाइड, अच्छा सर, है जो ना। एक रूल फॉलो करते हैं ना। अब बताता हूँ आपको, देखिए एरोमेटिक है जो मतलब बेंजीन को, जैसे मान लो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने इसी का बेंजीन बनाया था, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर OH था, तो फिनोल को हटा के, इसको हटा के क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पर अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपको बताया गया था कि फिनोल जो है वो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। दूसरा, इस ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो S कैरेक्टर भी इसका इंक्रीज हो जाता है, तो ये और पास आ जाता है बेंजीन के। तो इस वजह से इस डबल बॉन्ड को तोड़ना, जनरली डबल बॉन्ड हमेशा नहीं रहता, कभी कभी सिंगल भी रहता है, लेकिन इस डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने क्या बताई थी, मतलब S कैरेक्टर आ जाता है तो ऑब्वियस है, तो उस वजह से भी ये नजदीक हो जाता है तो तोड़ना मुश्किल है। तीसरा हमने बताया था कि फिन ऑक्साइड आयन, यहाँ पर अगर आपके पास में यहाँ पर पॉजिटिव आयन बेंजीन के ऊपर, फिन ऑक्साइड नहीं सॉरी, बेंजीन पर अगर पॉजिटिव आयन बन जाता है तो ये पॉजिटिव आयन स्टेबल ही नहीं होता। मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था टेढ़ा करके और डबल बॉन्ड को रोटेट करते हुए दिखाया था, ऊपर और नीचे, स्ट्रक्चर याद है। यस डबल सर। बॉन्ड को रोटेट करते हुए ऊपर नीचे दिखाया था, तो उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि अगर डबल बॉन्ड इस तरह से ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है, डेफिनेटली वो इस पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ साइडों में ऐसे ऊपर, ये चारों तरफ से इसके ऊपर घूम रहे हैं, चारों तरफ से इसके नीचे भी घूम रहे हैं, बट इसको बेचारे को कोई भी एक इलेक्ट्रॉन भी देने को तैयार नहीं होता, ये कार्बन हाईली अनस्टेबल हो जाता है। दैट इज वाई यहाँ पर से OH को हटा के फिनोल में से, यानी अल्कोहल में करना बहुत आसान है, कार्बन की स्टेट चेन है, OH को हटाया, H पॉजिटिव आयन डाल दो, वाटर बन जाएगा, वाटर रिप्लेस हो जाएगा। कैसे, देखिए जरा, क्या था वो, मान लीजिए CH3 और OH लगा हुआ है, तो OH के ऊपर H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये कार्बोकेटायन पॉजिटिव बन जाएगा CH3, और इसके ऊपर क्लोरीन नेगेटिव जो आसानी से अटैक कर देगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो अल्कोहल से इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिनोल से इसको नहीं बनाया जा सकता, क्लोरीन को यहाँ पे अटैक नहीं करवाया जा सकता। वाई? because of the three reasons. What were the big three reasons? So first of all कि ये OH जब वाटर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देता है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, sp2 हाइब्रिडाइज होता है डबल कैरेक्टर की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइज क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज में S कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा पास आ गया और मुश्किल हो गया बॉन्ड को तोड़ना। तीसरा, अगर गलती से आपने तोड़ भी लिया तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आयन बन जाता है, बेंजीन पर पॉजिटिव आयन किसी भी तरह से स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। दैट इज वाई, क्लियर है भाई। तो ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं करेगा। तो फिर कैसे करें, इसको कैसे तोड़ें, तो अब हम उसी को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे तोड़ते हैं। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, एरीन्स को हेलोजिनेट करके, एरीन्स के अंदर सीधा क्लोरीन को जोड़ा जाए, यानी यहाँ पर एरीन मतलब बेंजीन को ले रहे हैं हम, ठीक है। वैसे जनरली ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर हम एरीन्स का मतलब बेंजीन ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि एरीन बेंजीन ही होता है हमेशा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो नॉट ओनली बेंजीन, बेंजीन भी एरोमेटिक है, बट जनरली वो एरोमेटिक बेंजीन के अलावा भी हो सकते हैं। दैट्स इट। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक इंट्रो समझ में आया? हमने पीछे बैक एंड को थोड़ा जोड़ा है,
ठीक है। और अब हम इसको अलग तरीके से बेंजीन के ऊपर हम क्या जोड़ेंगे, हैलोजन जोड़ेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन पर सीधे तरीके से इसको, मतलब फिनोल के साथ, अल्कोहल के साथ तो इसको जोड़ना आसान नहीं है, तो अल्कोहल वाले रूल यहाँ पर नहीं लगेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? यस गाइस? हाँ बेटा, लग रहा दोबारा से सब लोग सो गए हैं। जागते रहो भाई, इतनी जल्दी सो गए? किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आप लोगों को समझ नहीं आया बेटा मैंने अभी तक जो बोला कुछ भी? ऐसा है? बताइए फटाफट। यस गाइस? आ गया समझ में? ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे बता रहा हूँ इसको कि रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन की क्लोरीन के साथ AlCl3 प्लस। यहाँ पर देखो क्या होने वाला, अब ये बहुत कमाल की रिएक्शन है, इसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन ऐसा है, सिंपल साफ बात है। ठीक है, ये बेंजीन है, प्लस में क्लोरीन है Cl2, ये ऊपर वाली रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ये वाली बेटा। ठीक है, प्लस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के अंदर आ जाएगा AlCl3, AlCl3। ठीक है, AlCl3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, यही कमाल करेगा और यही मैकेनिज्म को आपको यहाँ से मैं एक मैकेनिज्म बताने वाला हूँ और वो मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो फिर क्या बनेगा, C6H5, यानी कि वही बेंजीन, इसको ऐसे नहीं बनाते, बेंजीन ही बनाते हैं, इसको बेंजीन बनाएंगे। तो ठीक वो है, तो फिनाइल होता है ना, C6H5। नहीं बेटा, हाँ फिनाइल आयन, फिनाइल, यस फिनाइल, फिनाइल के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, क्लोरोफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर जुड़ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, प्लस HCl, ये है वो रिएक्शन जो ऊपर लिखी हुई है, वो एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन है। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? जी सर। अब ये कैसे होने वाली है इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कैसे होती है, व्हेन FeCl3 और AlCl3, FeCl3 आप याद रख लीजिए, AlCl3 का मैं एग्जांपल दूंगा आपको, रिएक्ट विद X2, हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फॉर्म ट्राई हैलाइड्स, तो वो ट्राई हैलाइड्स बनाता है सबसे पहले AlCl3। तो यहाँ मैं वही रिएक्शन लिखने वाला हूँ, ये FeCl3 की जगह पर AlCl3 लिखूंगा मैं, AlCl3 प्लस, अगर इसके साथ में आप क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हैं, नहीं इसने क्या कर रखा है, क्लोरीन को डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा के AlCl3 बना रखा है। ठीक है, ये वो नहीं है, ये मैकेनिज्म का सर पार्ट नहीं है। AlCl3 भी तो अपने आप में ट्राई हैलाइड है। हाँ हाँ समझ गया, इसीलिए मुझे लगा ये मैकेनिज्म आ गया। ठीक है, तो ये तो सीधा ही है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, ये तो सीधा बना रखा है, नीड नॉट टू लर्न दैट, इसको आप बेशक याद ना करें, हमें इसे डायरेक्ट याद करना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट करता है, इससे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा फ्रॉम द डायजोनियम साल्ट, तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको लिखवाने वाला हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो देखो AlCl3 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास में एक डी ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल खाली होता है, डी के सारे ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है वो अच्छा खासा लेविस एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लेविस एसिड, पता होगा सबको। लुईस एसिड। यस ठीक सर। है, तो लेविस, ये बहुत अच्छा लेविस एसिड है, यानी कि ये एक क्लोरीन नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ क्या होता है, तो देखिएगा जरा, ये क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है। तो क्या आने वाला है, देखो मैंने कैसे एरो दिखाया, दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके जा AlCl4। रहा है ना, तो ये बनेगा AlCl4। तो क्लोरीन को क्लोरीन 5 जो लिख दिया मैंने ना, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम पर आएगा नेगेटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव जो था वो एल्यूमिनियम पर आ चुका और प्लस में क्लोरीन का पॉजिटिव आयन बन गया। क्लियर है गाइज? सर जो ये स्टेटमेंट देखिए कि जब व्हेन FeCl3 और AlCl3 रिएक्ट विद X2 टू फॉर्म ट्राइहेलाइड, सर ये गलत नहीं है, मतलब रिएक्शन हाँ से ये मैच ही गलत नहीं दे कर रहा रखी है। है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को पता है, इन्होंने इनको देना चाहिए था, आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो X2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये गलत है। टू ये लो ये, फॉर्म ट्राइहेलाइड होगा ना सर। हाँ ये होगा, ये लो, तभी तो मैं यस कंफ्यूज सर। हो गया था, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था। वही। ठीक है, तो मैं कुछ और ही लिखने लग गया था, बट मुझे ये लिखना था, मुझे लगा ये मैकेनिज्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी गलतियां हो सकती हैं बेटा, देखो मैं कुछ डाटा उठाता हूँ, कुछ डाटा टाइप करता हूँ, फिर इसको कोरेक्ट करता हूँ। ठीक है, कहाँ पर क्या है, बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं, अगर हैंड रिटन लिखूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाता है, तो दैट इज़ वाई।
तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। लेकिन मटेरियल आपको पूरा प्रोवाइड करवाना होता है मुझे, तो डेफिनेटली हम गलतियां उसको सुधार लेंगे, तभी मैं लिख रहा हूँ इस पे ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो क्लोरीन पॉजिटिव जो है, अब इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। ये समझ में आया भी, यहाँ तक क्लोरीन पॉजिटिव आयन बन गया, और ये जो जी सर। मैकेनिज्म बताऊंगा ये हर लेसन में ये वाला मैकेनिज्म पक्का है लास्ट में। हर लेसन में लास्ट में इस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड ही रिएक्शनें दिखाई गई हैं हर लेसन के अंदर, सेम। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना और बहुत अच्छे तरीके से करना। तो इसका मैकेनिज्म हम सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं इसके लिए एक अलग से पेज लेने वाला हूँ। तो यहाँ इस पेज के अंदर, तो मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी क्या, पेज साइज, ठीक सर है ठीक है। अभी ठीक है। नहीं वो लाइनें बीच में आ रही थी बेटा, ठीक है। तो देखो ए एल सी एल थ्री प्लस 2 क्लोरीन्स हैं, तो ये एक क्लोरीन पूरा का पूरा एल्यूमिनियम के ऊपर इस तरह से अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एल AlCl4 नेगेटिव। Cl4 एल्यूमिनियम पर नेगेटिव प्लस क्लोरीन पॉजिटिव। मुझे क्लोरीन पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, क्लोरीन का पॉजिटिव आयन। जनरली क्लोरीन का पॉजिटिव आयन नहीं बनता, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रख लेना। लेकिन AlCl3 जो है वो ऐसा करवा सकता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो अब होगा क्या, बेंजीन रिंग। अब जरा ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ में क्या होने वाला है। बेंजीन रिंग में मैं हाइड्रोजन्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जितने हो सकते हैं वो हाइड्रोजन्स भी हम लगाएंगे, ठीक है। ये बेंजीन रिंग था। बेंजीन रिंग के साथ में अब जरा देखिए, बेंजीन रिंग में हर किसी के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हर किसी के साथ मैं एक हाइड्रोजन भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। बहुत ध्यान से देखना मैकेनिज्म को, और जहां पर भी पॉइंट है वो कार्बन है सारे के सारे, याद रख लेना। प्लस में, इसके प्लस में मैं क्लोरीन का पॉजिटिव आयन डाल रहा हूँ। तो क्लोरीन का पॉजिटिव आयन जब प्लस के अंदर इसके डलता है तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 डबल बॉन्ड है, तो मैं एक डबल बॉन्ड को रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, रेड कलर, ठीक है। ये मार्क दिखाई दे रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड रेड कलर से मार्क। जी सर। एंजीन चारों तरफ से एक जैसी होती है, गोल है, डोंट वरी, ठीक है। मतलब जैसी भी है, हेक्सागोनल जो भी है, वो चारों तरफ से एक जैसी होती है, तो कहीं से भी अटैक करवा लो, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से सब बराबर होगा, ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड उठा के मैं इस इलेक्ट्रॉन को, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के और बाहर ले आता हूँ यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो कैसे आएगा, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये, सर बट हाँ पाई बॉन्ड का ऐसे एकदम से अटैक करना तो पॉसिबल ही नहीं है सर, पहले तो सीमा करता है ना, उसके बाद ही तो पाई करेगा, तो एकदम से पाई थोड़ी ना नहीं 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 करेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। पहले पाई बॉन्ड ही अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड कहाँ घूम रहा होता है, आप सर भूल रहे पहले हो। पाई बॉन्ड तो टूटता है ना। अरे सुनो, ये देखो जरा, आप भूल रहे हो, ये बेंजीन है। वैसे भी बेंजीन ना भी हो, कोई भी हो, लेकिन ये ऐसा ही होता है, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं, इधर ऊपर और नीचे। तो और ये क्लोरीन पॉजिटिव आ गया, तो ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है भाई, मैग्नेट की तरह खींचेगा। सोचो जैसे मैग्नेट नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेगा। यस सर। समझ में आया। तो यानी इसमें से किसी एक के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, तो सोचो क्या होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, ये लो। तो इसका मतलब किसका इलेक्ट्रॉन गया, नीचे से भी गायब हो जाएगा वो, क्योंकि नीचे और ऊपर वो एक ही वो था ना। तो किसका इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान दोगे तो ये वाला ऑर्बिटल हो गया खाली, है ना। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यस क्लियर हुआ, और क्लोरीन ले गया बॉन्ड, आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, ये ऊपर और नीचे, तो ये वाला बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, है ना। फिर इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इन दोनों का बॉन्ड जो था वो ये वाला इधर खींच जाएगा, और इस तरह से ये रोटेट होता रहेगा। यानी बेंजीन इसको पॉजिटिव चार्ज को रोटेशन के अंदर अपने रेजोनेंस के अंदर ले लेगी, और यही चीज मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए जरा क्या होगा। तो ये यहाँ पर आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या जोड़ने वाले हैं हम, ये ध्यान रखना। ये सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, ये याद रख लेना, वापस भी चला जाता है ये, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो दूसरी तरफ चला ही जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ गया क्लोरीन, ठीक है। यहाँ था हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, इसका हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है, क्या टूटा क्या जुड़ा। बाकी सब कुछ मैं सेम टू सेम शो कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक बॉन्ड टूटा और वो क्लोरीन ले गया, तो उस क्लोरीन वाले बॉन्ड को मैं रेड ही दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो किसका इलेक्ट्रॉन गया, इस कार्बन का थोड़ा गया, वो ऊपर वाले कार्बन का गया ना, इसका तो अभी भी इसके पास है। क्लियर है, यस सर। ये स्टेप सबको क्लियर है ना। अब देखो अब क्या होगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, अब इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेगा,
है ना। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ध्यान देना भाई, बहुत ध्यान से करना। अगर ये मैकेनिज्म आपको आ गया तो आगे वाले मैकेनिज्म में फास्ट एंड फॉरवर्ड में करूंगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने आ जाएंगे इस मैकेनिज्म से। इसको ग्रीन से ही बनाते हैं ना, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से रिवॉल्व करने आ जाएंगे। दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आज के लेक्चर के अंदर। ये मैकेनिज्म आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और इसे बनाना आना ही चाहिए सबको। तो देखो जो जहां पर है मैं उसको वहीं पर लगाऊंगा, किसी को नहीं छेड़ रहा हूं, सभी हाइड्रोजन वहीं पर रहेंगे, ठीक है। जो चीज हटा रहा हूँ सिर्फ उसको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हर एक को। ये इसके अंदर ये हाइड्रोजन शो नहीं किया था, ठीक है। तो अब यहाँ सर पर, हाँ बेटा बोलो। सर एक बारी उस वक्त के बाद से बता दीजिए कि जो प्लस वाला मतलब जो बेंजीन है उसमें पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा उसके बाद। वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस ही दिखा रहा हूँ बेटा, वही चीज दिखा रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, देखो ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया। क्लोरीन के जुड़ने के बाद ऊपर वाले कार्बन पर इस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन में, ये जो डबल बॉन्ड है इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ आ जाएगा एक्चुअल में, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम डबल हेडेड एरो दिखाते हैं कि पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्ट कहाँ हुआ, अब देखो जरा ध्यान से नीचे देखना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इस कार्बन का पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आप देखेंगे पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और एक कार्बन का, इस कार्बन का पॉजिटिव चला गया बट अब पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। क्लियर है सबको ये चीज, जी सर। ठीक है। और ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा है, मैंने कोई डबल बॉन्ड और बाकी किसी को नहीं छेड़ा है, सिर्फ बाकी सबको सेम टू सेम रखा है, और हाइड्रोजन वगैरह सब सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है नेक्स्ट के सर अंदर। हाँ बोलो बेटा। सर सीएल वाली साइड पे भी तो जा सकता था ना पॉजिटिव। हाँ उधर जाएगा ना, अगर उधर वाला तो सीएल वाला बॉन्ड टूट जाएगा। देखो मैंने रिवर्सिबल लिखा है, यानी कि ये इधर आया तो ये सीएल, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आता, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता, ठीक है, और फिर से क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाता। रिवर्सिबल है ओके सर। रिएक्शन, ठीक है, ये यस सर। रिवर्सिबल है। तो कहीं पर भी जा सकता है, चारों तरफ से खुला है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमें लेके जाना है जो एक्चुअल में होता भी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहीं की होती है, क्योंकि क्लोरीन के पॉजिटिव आयन बहुत सारे होते हैं सॉल्यूशन में। तो अगर एक टूट भी गया तो दूसरा कोई जुड़ जाएगा, और डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों डायरेक्शन में है। तो कभी ना कभी किसी न किसी एटम, क्लोरीन एटम के साथ में तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा ना, तो वो दूसरी डायरेक्शन हम लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अब क्या होता है, तो अब मान के चलो ये यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इसके पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, इस पॉजिटिव के अंदर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन उस दूसरे की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो अब क्या होने वाला है, ये सबसे आसान वाला मैकेनिज्म है, याद रख लेना। इसके बाद में जितने भी मैकेनिज्म्स आएंगे ना, ठीक है, एक और मैकेनिज्म आएगा वो थोड़ा टिपिकल वाला आएगा। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रोटेट करवाना सबसे आसान होता है, और नेगेटिव चार्ज को रोटेट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सारे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ क्लोरीन सेम टू सेम वही क्लोरीन वहीं पर है, ठीक है। और अब देखिए जरा क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहीं पर रखा मैंने, इस बॉन्ड को नहीं छेड़ रहा मैं, ये सीधी लाइन नहीं लग रही मुझसे, ठीक है। तो ये यहीं पर है बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसका इलेक्ट्रॉन उसको वहां एक इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो इन दोनों के बीच में अब नया बॉन्ड बन गया। दैट्स इट। क्लियर है, ये सब स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट सेम टू सेम क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, मतलब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। डबल और बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बेंजीन का सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट यहाँ पर अब क्लोरीन जो है वो जुड़ गया। दैट इज, तो इस स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस बॉन्ड को चलो बाद में बनाते हैं, एक यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये सारे हाइड्रोजन सेम टू सेम, ठीक है। सभी हाइड्रोजन्स को कहीं नहीं हिलाया, सिर्फ एक हाइड्रोजन को हिलाया था मैंने, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अब यहीं अटका रह गया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन नेगेटिव नहीं, क्लोरीन क्लोरीन इससे अब जुड़ा रह गया परमानेंटली, और ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, और ये ऑलरेडी पहले से था, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले से था, और ये बॉन्ड भी पहले से था, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं, इस तरह से अब आप देख सकते हैं तीन बॉन्ड वापस बन चुके हैं, H पॉजिटिव आयन यहां से रिलीज हो चुका है। समझ में आया मैकेनिज्म सबको कंप्लीट।
सर ये H Yes, प्लस sir. आयन ऐसे रिलीज कैसे हो गया? मतलब हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया है? कुछ नहीं किया, देखो मैकेनिज्म में आप इससे पीछे वाला स्टेप देखो, H पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये क्लोरीन से नहीं छीनेगा। अब आप कहोगे क्लोरीन से क्यों नहीं छीना, क्लोरीन से भी छीन सकता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। क्लोरीन से भी छीन सकता है, लेकिन क्लोरीन के आयंस की, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन से छीनेगा तो दूसरा क्लोरीन अटैक कर देगा, फिर तीसरा कर देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर हम बराबर भी मान ले तब भी कभी ना कभी हाइड्रोजन का नंबर जरूर आएगा। हाइड्रोजन अलग हो गया तो उसको जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन क्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। यस, क्लियर है बेटा ये मैकेनिज्म। जी सर। अब देखिए आगे क्या होता है, तो H पॉजिटिव आयन जो रिलीज हुआ, ठीक है, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ हमने पिछले केस में देखिए क्या था, AlCl4 था ना, तो अब यहाँ पर देखो AlCl4, ठीक है, ग्रीन कलर से लेता हूं मैं, ये माइनस था, और प्लस में जो H पॉजिटिव आयन जो रिलीज हुआ था, इसके साथ AlCl4 क्या करेगा, AlCl3 प्लस HCl, क्लोरीन आयन अब अलग हो गया। यस, क्लियर है। और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो HCl को रिलीज कर देगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास था बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन ने रिएक्शन की AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर, AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, तो एक क्लोरीन तो बेंजीन के साथ जुड़ गया, ठीक है, उस बात में कोई डाउट नहीं, एक क्लोरीन जुड़ गया, प्लस HCl अलग हो गया, क्योंकि बेंजीन से जो H आया वो दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और AlCl3 इंटैक्ट रह गया। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो रिएक्शन भी ऐसे ही होती है। इसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन से जोड़ सकते हैं, हालांकि ये हेलोजिनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन। फ्रिडल क्राफ्ट क्या है, AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट का रीएजेंट है, ये नाम है किसी बंदे का फ्रिडल क्राफ्ट, और उसका रीएजेंट है ये AlCl3, कैटलिस्ट कह सकते हो, फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, जो कि क्लोरीन के पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर क्लोरीन को जोड़ना आसान हो जाता है। कैसे जोड़ता है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया। सर आपने कहा था रिएजेंट वो होता है जो कि मतलब जो भी प्रेजेंट होता है उससे पहले रिएक्ट करता है, तो बट इधर AlCl3 तो रिएक्ट ही नहीं किया बेंजीन के साथ। रिएक्ट, पहले रिएक्ट क्यों नहीं किया उसने क्लोरीन के साथ, सबसे पहले तो उसी ने छेड़खानी की ना बेटा, सबसे पहले रिएक्शन हाँ, उसी ने इनिशिएट की, बाद में उसने फिर से रिएक्शन करके बाहर निकल गया वो, लेकिन आप ये कह सकते हो उसने रिएक्शन ही नहीं की, वो नहीं सर किया, इनिशिएट कराई। हाँ, वो इंटैक्ट रहता है, इंटैक्ट का मतलब वापस आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन नहीं कर रहा था, समझ रहे हो, वो वापस आ जाता है, समझ गए। जैसे आप स्कूल जाते हो, अब वापस घर आ गए, तो इसका मतलब आप स्कूल गए ही नहीं ऐसा थोड़ा नहीं हो सर। सकता है, समझ गए ना, तो ऐसा थोड़ा होता है। तो यहाँ रिएक्शन कर रहा है बेटा, दो बार कर रहा है ये तो रिएक्शन, क्लियर सर है। मतलब जो Cl2 की जो ब्रेकडाउन करवा रहा है वो Cl प्लस वाले AlCl3, में। हाँ, हाँ तो सर वो AlCl3 तो करवा रहा है ना, यस वही करवा क्लोरीन रहा का है। ब्रेकडाउन। हाँ, इसीलिए इसको कैटलिस्ट, ऐसे चीजों को कैटलिस्ट कहते हैं, और ये रिएजेंट, या रिएजेंट वो होता है जो पहले रिएक्शन करता है, सबसे पहले, समझ में आया, जो सबसे पहले अटैक करेगा। दो रिएक्टेंट्स में सबसे पहले अटैक करने वाले को रिएजेंट बोलते हैं, बाकी सबको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ रिएजेंट का काम कर रहा है AlCl3, क्योंकि ये वापस आ जाता है तो इसलिए इसको कैटलिस्ट बोल देते हैं। अगर ये वापस ना आता तो ये रिएक्टेंट ही होता, लेकिन वापस तो आ गया। रिएजेंट ही होता। हाँ, और रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों नाम थे इसके, रिएजेंट तो ये अब भी है, ठीक है, तो क्योंकि वापस आने वाला रिएजेंट है तो इसलिए इसको कैटलिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई ये थैंक यू रिएक्शन। सर। ओके बेटा, ठीक है, तो यहां से अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, इन्होंने कुछ ऐसी ही रिएक्शन करके दिखाई है, नथिंग स्पेशल। So chlorine react with benzene in the presence of the Lewis acid, it show electrophilic aromatic substitution। तो अब मैंने आपको जो करवाया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है। इलेक्ट्रोफाइल था, कौन था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन के अंदर जुड़ गया भाई, सब्स्टिट्यूशन ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ जोड़ लो, कहीं मर्जी जोड़ लो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी, ठीक है। रिएक्शन एंड क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड, क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ये भी आपको पता। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, आयोडीन इज लो, वेरी स्लो, सो डोंट यूज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्लोरीन को ऐसे नहीं जोड़ सकते हो, ये तो हमने पहले भी किया था, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होती है, डायरेक्ट नहीं जुड़ सकती। आयोडीन का डायरेक्ट जुड़ना बहुत स्लो है, इसलिए यील्ड जो होता है, यील्ड क्या होता है पता है बेटा,
नहीं सर। यील्ड का मतलब है जो प्रोडक्ट का हमें अमाउंट मिलता है। मान लो मैंने 100 किलो यूज किया कुछ, ठीक है, कोई रिएक्टेंट 100 किलो यूज किया और मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है 1 ग्राम, समझ गए, तो हम बोलेंगे 1 ग्राम यील्ड आया, मतलब जो लास्ट आंसर आया जो मुझे चाहिए था, सारा कुछ साफ कर करा के, कुछ कुछ प्रोडक्ट खराब भी हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाता है। कैसे? उसको धोते हैं, साफ करते हैं, है ना, फिर उसको मतलब प्योरीफाई करते हैं, तो उसके अंदर कुछ वेस्टेज हो जाती है। तो इसलिए हम वो नहीं मानते जो बनती है, जो बनती है परसेंटेज प्रोडक्ट की, वो तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन यील्ड क्या होता है? जो बचती है, जो बचती है परसेंटेज, बनती नहीं है, बनती तो शायद उससे ज्यादा ही है, क्योंकि जनरली प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है, तो उसको यील्ड कहते हैं, जो लास्ट में आउटकम बचता है। क्लियर है? तो सर कह यील्ड, सकते हैं कि यूजफुल प्रोडक्ट रिमेन्ड। यूजफुल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो भी हमें चाहिए, प्रोडक्ट वही होता है जो हमें चाहिए होता है, हाँ, जो रिमेन रह गया, बच गया, हाँ कह सकते हो, बच गया जो, है ना, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो हमें प्योर प्रोडक्ट मिला, उसका जो अमाउंट होता है उसको यील्ड कहते हैं। सिंपल ये भी कह सकते हैं। वो आपके सोचने पर आपको आंसर समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आयोडीन का यील्ड बहुत कम होता है, वेरी स्लो रिएक्शन है तो बहुत धीरे चलती है, उसका यील्ड भी बहुत कम मिलता है, सो इट इज नॉट यूज टू एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इनको यूज करते ही नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द डायजोनियम साल्ट, तो पहला तो आपको सीधा पता लग गया होगा भी, क्लोरीन को सीधा जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन को नहीं जोड़ सकते, आयोडीन को जोड़ते ही नहीं है, तो ब्रोमीन को भी ऐसे जोड़ सकते हैं HBr से, ठीक है, ब्रोमीन को भी सेम आप यही रिएक्शन करके HBr से जोड़ सकते हो। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई, इसका मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है डायजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट क्या होता है? डाईएजोनियम साल्ट सर N2+Cl- बेंजीन के ऊपर। NaNO2 प्लस HCl से बनता है डाईएजो। इससे क्या बनता है भैया? NaNO2 प्लस HCl। बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड। इसमें बेंजीन तो है नहीं बेटा। एराइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम साल्ट, साल्ट फ्रॉम द व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl। एरोमेटिक अमाइन जो है रिएक्ट करती है तो डायजोनियम साल्ट एनिलीन। बनता है NaNO2 से, ठीक है, एनिलीन तो सर, एनिलीन। है ना, हाँ एनिलिन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनता है? तो इसको अगले, शायद अगले पेज में ये है, ठीक है। सर देख, एजोन मतलब क्या होता है? डायजोनियम बताता हूँ बेटा, वेट वेट वेट, ठीक है। डायजोनियम साल्ट, देखिए डायजोनियम साल्ट कैसे बनता है भाई, ये डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन लिख रखी है मैंने। RNH2 NaNO2 और HCl, इन तीनों के मिक्सचर से बनता है डायजोनियम साल्ट RN2Cl। अब R जनरली सर R ये जो होता है, NaNO2 नहीं होगा, NaNO2। NaNO3 है, NaNO2 है, सर 2 है, सर 2 2 है। होता है, हाँ 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 2 होता है, मैं बोल 2 ही रहा हूँ, यहाँ मैंने 3 लिख रखा है, क्या गड़बड़ कर रखी है। चलो इसको सही करते हैं ना, 2। एंड सर इसमें प्रेशर भी लिखा है ना, 1 से 3 ATM। हाँ प्रेशर भी होता है, प्रेशर लो ही प्रेशर होता है, 1 2 3 1 लो, से 3 ATM होता है ना, ठीक 1 से ठीक, 3 हाँ ATM। 1 2 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो अगर नहीं भी लिखोगे। लेकिन यहाँ अब देखिए इसमें क्या होता है, NaNO2 यानी जनरली R होता है बेंजीन, क्यों? क्योंकि ये वाले जो है ना, R अगर कार्बन की चेन हो तो हाईली अनस्टेबल होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ना आप सीधा कह सकते हैं कि यहाँ बॉम्ब बन रहा है एक हिसाब से, ऑटोमेटिकली बॉम्ब बन रहा है। एमाइन हो आपके पास, कौन सा एमाइन? कार्बन स्टेट चेन वाला एमाइन, है ना, एलिफेटिक एमाइन, एरोमेटिक नहीं, बेंजीन वाला नहीं, नॉर्मल एमाइन, और उसको सीधा NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। टेम्परेचर लो कर दीजिए, टेम्परेचर हाई कर देंगे तब भी फट जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा दो तब भी फट जाएगा वो, ठीक है। प्रेशर हाई जनरली 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 से ज्यादा डालना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तब भी वो फटेगा ही फटेगा, तो ये मतलब इसको गर्म करते ही फट जाएगा ये, सीधा ऐसा केमिकल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर लो टेम्परेचर पर ये बनाया जाता है रिएक्शन, और अब देखो इसमें क्या होता है। तो बेंजीन के साथ, यानी नॉर्मली ये बेंजीन होता है, ठीक है। इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ, ग्रीन पेन एक्चुअल में आपको नोट्स में अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। दैट इज वाई, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, ये बना हुआ भी, सॉरी, ठीक है, सामने ही है, नीड नॉट टू डू दैट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, NH2 लगा हुआ है, एमाइन एनिलिन बन गया, एमाइन है, बेंजीन वाला एमाइन है, एरोमेटिक अमाइन, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर NN2Cl के साथ बेंजीन बनेगा, इसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर कैसे? मतलब अगर हम हाई टेम्परेचर पर कराएंगे सर तो ये स्पॉन्टेनियस N2, सर इसमें HCl या HBr डालेंगे तो N2+Br- बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो आगे देखते हैं बेटा, वो रिएक्शन भी आएगी, वेट वेट वेट, ठीक है। नहीं सर नहीं सर, जिसमें एंटोस्टियन। बेंजीन डाइसोडियम ब्रोमाइड हो जाए वो। हाँ वो ब्रोमाइड हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रोमाइड हो जाएगा। अब आगे सुनिए, पहले ये सुनिए ये होता क्या है, पहले इसको देखते हैं कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट है क्या,
ठीक है, इसको डायाजोनियम डाइएजो साल्ट डाइएजो ग्रुप क्या होता है, तो बेंजीन है यहाँ पे, सीधा सीधा ये आप जानते हैं इसे अच्छे से, बेंजीन को, और इसके साथ में N2 लगा हुआ, नाइट्रोजन विद ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे Yes, बना sir. सकता है ना। तो इस नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर है, बस इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव। मतलब इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। तो ये टोटल पॉजिटिव होता है एक्चुअल में, टोटल पॉजिटिव। हम इस पूरे मॉलिक्यूल को पॉजिटिव मानते हैं और इसके बाहर क्लोरीन नेगेटिव आयन हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है। बट ये अब लिखा क्या होता है, लिखा सीधा होता है, यानी कि क्लोरीन, नाइट्रोजन चार्ज बैलेंस कैसे लेगा? यहाँ पर क्लोरीन को बताता हूँ बेटा, यहाँ पर क्लोरीन को डायरेक्टली चिपका दो, ठीक है। बट ये लोग जनरली बुक्स में कैसे दिखाते हैं, ये भी एक्सपेंड, यहाँ देखो जैसे ये दिखा रखा है, ऐसे दिखाते हैं बुक्स में, जो कि एक्सपेंड करना चाहिए इन्हें, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होती है, तो वो ऐसा होता है। तो हम इसको यहाँ क्लोरीन नेगेटिव ऐसे शो कर सकते हैं। यस, ये बात यहाँ तक क्लियर है कि क्लोरीन को शो कैसे करते हैं। अब 4 बॉन्ड Yes, sir. दिखाता हूँ, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड देखिए, नाइट्रोजन है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, दोनों के पास अपना अपना लोन पेयर है। तो मान लो कि इसका लोन पेयर मैं उड़ा देता हूँ, इसका लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रखता हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये बेंजीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये लो इसके साथ शेयर करके इसने बॉन्ड बना लिया। समझ गए, तो बेंजीन के साथ इस तरह से इसने बॉन्ड बना लिया, तो दैट इज वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है विद बेंजीन। ऐसा सोच सकते हैं, या फिर बेंजीन की बजाय आप उल्टा भी सोच सकते हैं, बेंजीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब बेंजीन पहले पॉजिटिव आयन था, तो बेंजीन पॉजिटिव आयन तो नहीं था, तो नाइट्रोजन ने नॉर्मल बॉन्ड बना रखा था बेंजीन के, इसके साथ, बेंजीन के साथ लोन पेयर भी था इसके पास में। दूसरा नाइट्रोजन आता है जो क्या करता है, डबल बॉन्ड तो इसके साथ बना लेता है ना, एक लोन पेयर भी इसका, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो वो इसके साथ में ये शेयर करता है। मतलब यहाँ पर अब आपको मिलेगा ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा 2 में से, और ये इस तरह से इसको भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था जो इसके पास आया। कैसे भी सोच सकते हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी भी पूरी पूरी है। दूसरी नाइट्रोजन जो है, ये देखिए, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसकी सारी वैलेंसियां पूरी हैं, एक लोन पेयर है। दूसरा नाइट्रोजन क्या कर रहा है भाई, वो ट्रिपल बॉन्ड तो इसके साथ बना रहा है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर भी था, बट इसने अपना लोन पेयर जो है ना वो बेंजीन को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस, सर बट N2 तो अपने आप में स्टेबल होता है, तो फिर बेंजीन के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा? कोई भी स्टेबल नहीं होता बेटा, अगर हम चाहें तो। NH2 था यहाँ ऊपर, देखो क्या था और कैसे बनेगा, ये चीज याद रखना। केमिस्ट्री के अंदर स्टेबल नाम की चीज तब तक होती है जब तक उसका अपोनेंट उसके सामने नहीं आता। हर किसी की कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राजा रानी से डरता है, लेकिन रानी से मंत्री नहीं डरता, रानी यस से सर। राजा डरता है ना। तो ये चीज यहाँ पर हमेशा चलती है। NH2 जो है केमिस्ट्री में, अगर आप ये देखोगे, ये NH2 था, यहाँ से उड़ गया NaNO2 में, NaNO2 में Na जो है वो अनस्टेबल था, Na N सॉरी, ये N ने इससे रिएक्शन करी और ये डायजोनियम साल्ट बना, N2 बनाया। NO2 से HCl की रिएक्शन के साथ ये आया। तो इसके डीप के अंदर हम नहीं जाएंगे ये कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इन दोनों की रिएक्शन से N2 बनता है और उसका बॉन्डिंग ये होती है। ठीक है, ये बनता कैसे है ये आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। फालतू के मैकेनिज्म मत कीजिए, आई डोंट से दैट, क्योंकि सिंपल मैकेनिज्म में भी अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि अगर एक्स्ट्रा मैकेनिज्म में करवाऊंगा तो आप लोगों का सत्यानाश है, उसमें आप पूछते रह जाओगे, सिलेबस नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना, वो काम भी नहीं आएंगे। तो सिर्फ इतना कीजिए कि ये बनता कैसे है, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बना कैसे और इसमें होता क्या है, अंदर क्या होता है, ये अब याद रख लेना। ये समझ में आ गया? यस अब सर। ये बना डाई एजो, तो डाई एजो ग्रुप के बारे में बताता हूँ। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन लोन पेयर, दैट ग्रुप इज कॉल्ड, इस ग्रुप को हम बोलते हैं, ठीक है, पूरा बॉक्स कर देता हूँ इसको, Diazonium. इसको डाई एजो ग्रुप बोलते हैं। डाई एजो, एजो स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, अगर आपको पता हो, एजो वर्ड नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डाई एजो ग्रुप, तो ये एक ग्रुप है क्योंकि इसकी वैलेंसी खाली है, ठीक है। सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम EM बोलते हैं। डायाजोनियम साल्ट ईएम, तो देखो भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए ईएम बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है सर जैसे इसका। हमने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर किसी के ऊपर मतलब आयंस हाँ, वगैरह तो हम नेगेटिव EM चार्ज वगैरह। के लिए ईएम लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज के सर लिए पॉजिटिव के नेगेटिव के लिए। लिए तो O8 होता है, नेगेटिव के लिए हाँ, O8 O8 होता है, भी, पॉजिटिव के लिए EM होता है शायद। चलो ऐसा मान सकते हो, वहां से इसे रिलेट करोगे कि ये कोऑर्डिनेट से कुछ हद तक रिलेट हो सकता है, ठीक है, दैट इज द नेम। मैंने इसके ऊपर कभी कोऑर्डिनेट को जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो।
ठीक है, हाँ वैसा कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, नीचे वाले बेस का नाम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेंजीन है, बेंजीन, और ऊपर इस ग्रुप को पढ़ते हैं, ये डाई एजो है, डाया, डाई एजो, और फिर लास्ट में क्लोरीन है तो वो क्लोराइड पढ़ा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से जुड़ रहा है, वो क्लोराइड आइड। क्लियर है भाई, तो इस तरह से इसका नाम पढ़ते हैं। यस क्लियर है, बेंजीन डायाजोनियम साल्ट क्या होते हैं, और इनको साल्ट Yes, sir. बोलते हैं। साल्ट क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, आयंस है तो ये साल्ट बोलेंगे, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सी अड़े हुए गेयर्स को निकालते हैं ये। मतलब जहां पर बंदा अटक जाता है, वहां पर अगर कोई सिंथेसिस करना हो, किसी चीज को जोड़ना हो, तो डायाजोनियम साल्ट बनाते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। डायाजोनियम साल्ट में, जैसा कि अभी जागृति ने बोला था ना बेटा, आप बोल रहे थे कि सर नाइट्रोजन तो अपने आप में स्टेबल है, मैंने बोला स्टेबल भले ही हो, लेकिन हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो इजीली बाहर निकल सकता है, स्टेबल होता है हमें पता, बट इजीली बाहर निकल सकता है, इसीलिए तो टेम्परेचर लो है, इसकी कंडीशनें फिक्स है, लो टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, हल्का सा टेम्परेचर हाई करते हैं, नाइट्रोजन इनको छोड़ के भाग जाएगा। नाइट्रोजन छोड़ के भाग जाएगा तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, नाइट्रोजन किससे लोन पेयर लेगा, आपको लगता है पॉजिटिव। दूसरे नाइट्रोजन से तो लेगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, हमने ये भी बात की थी। तो हमने वो चीज बना ली कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना लिया जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये तो भाग के भूखे शेर की तरह किसी से भी रिएक्शन कर लेगा बेंजीन, तो जिससे हम चाहेंगे उसे तो पक्का करेगा, हम इसको बाकी चीजें देंगे ही नहीं, जो हमें रिएक्शन करवानी वो देंगे, तो सब कुछ बन जाएगा। समझ गए बेटा, इसलिए ये बहुत काम की चीज है केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है, तो ये बहुत काम की चीज होते हैं भाई। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाने का तरीका, RNH2, R की जगह जनरली R जो होता है वो अब याद रखिएगा R2NCl, ये इस तरह से भी इनको दिखाते हैं N2Cl। ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका एक्चुअल वर्जन ये होता है, तो आपको यही वाला डायग्राम याद करना है। यस बेटा, क्लियर है सभी को यहाँ सर तक? इधर हमने आर की Yes, जगह sir. बेंजीन लिया है ना। हाँ, बेंजीन ही लेते हैं, जो आर कार्बन की चेन वाले हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं, उसके केस में तो हम जाएंगे ही नहीं, सिर्फ बेंजीन ही लेते हैं। क्लियर है, एराइल ग्रुप, यस सर। हाँ बेंजीन ही लेते हैं, वो थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो दूसरे वाले तो माइनस के ऊपर स्टेबल होते हैं, 0 to 5 वो स्टेबल ही नहीं होते, वो माइनस के ऊपर होते हैं, जो आर वाले होते हैं, नॉर्मल कार्बन की चेन, नॉर्मल एनिलिन होंगे तो, है ना, एमाइंस, नॉर्मल एमाइंस सॉरी, एनिलिन नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से कौन कौन सी रिएक्शन होती है, तो यहाँ आती है सबसे पहले सैंडमियर रिएक्शन, बहुत आसान है सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डाइजोनियम साल्ट इन विच द क्यूप्रस एंड क्लोराइड, cuprous and chloride, and bromide, cuprous chloride and bromide lead to the aryl chloride bromide respectively। ठीक है, and नहीं आएगा आप यहाँ पर, ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, cuprous chloride और bromide leads to aryl chloride और bromide respectively। ठीक है, तो aryl chloride या bromide बनाएंगे, तो देखो डायजोनियम साल्ट है, वही शो दिखा रखा है, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ में होता है, याद रख लेना, क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ चिपका हुआ है, तो इस नाइट्रोजन के साथ नहीं, वो एक्चुअली में दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ चिपका होता है, या आप इसे पूरा बॉक्स करके दिखा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस अस क्यों बोलते हैं, जब कॉपर जो है 1 पॉजिटिव +1 दिखाता है तो वो अस होता है, ठीक है, जब कॉपर 2 पॉजिटिव शो करता है तो वो इक एक। होता है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, तो क्यूप्रस क्लोराइड, इसके साथ सीधा रिएक्शन करोगे, डायरेक्टली क्लोरीन को जोड़ दो या ब्रोमीन को जोड़ दो इसके साथ, यानी ये बेंजीन यहाँ से N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, देखो N2 रिलीज दिखा रखा है। सबसे अच्छी बात ये है कि N2 रिलीज होता है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बचता, हमारा जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है पता है, बाई प्रोडक्ट वो होता है जो प्रोडक्ट के जो साथ बनता प्रोडक्ट है, के अलावा। प्रोडक्ट के साथ बनता है बट हमें नहीं चाहिए, उसको बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो बाई प्रोडक्ट, समझ गए, बट बनता वो प्रोडक्ट के पास है, मतलब होता वो प्रोडक्ट ही है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, इसलिए उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन होता है, अपने आप उड़ जाता है, इसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा खासा यील्ड आता है इसमें, है ना, अमाउंट। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन डायजोनियम सर एक साल्ट, डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें वो मतलब जो नाइट्रोजन हमारी निकली वो इसलिए निकली क्योंकि पहली चीज नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल है, और जो Cl है उसको अपना पेयर मिल गया इसीलिए। हाँ बस सीधा, क्लोरीन देखो, क्लोरीन क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ से उड़ जाती है, क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगी बस, क्योंकि उसको भी तो चाहिए था कुछ ना कुछ। तो सर मतलब मेरा पूछने का मतलब था कॉपर ने ऐसी क्या चीज की, मतलब ये रिएक्शन हो गया। कॉपर 1 पॉजिटिव क्लोरीन प्रोवाइड करवाता है, क्लोरीन नेगेटिव प्रोवाइड करवाता है,
देखो कैसे होगा, ये थोड़ा ये वाला क्लोरीन काम आ रहा है, ये एक्चुअल में कॉपर वाला आ रहा है। क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव क्या करेगा, सीधा डायजोनियम साल्ट के ऊपर अटैक करेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो नाइट्रोजन है ना, ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे भाई दे दे। अब जब तक बेंजीन, बेंजीन निकम्मा होता है पता है आपको कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगली स्टेबल नहीं होता है, तो बेंजीन क्या करता है, बेंजीन कहता है मेरे को जब तक नहीं मिलेगा तब तक तू ऐसे तड़पता रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं देने वाला भाई, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा तेरे को दे दिया तो, तू फिर भी जिंदा है ना। तो इसलिए वो जैसे ही क्लोरीन उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, जो सीयू कॉपर से आएगा, CuCl से छोड़ देगा, बस बात खत्म। तो सर पहले वाले क्लोरीन का क्या होगा? ये क्लोरीन क्या था, ये आयन था बेटा, ये सॉल्यूशन में घूम रहा है, Cl नेगेटिव आयन ये सॉल्यूशन में भी घूम रहा है, तो इसको हाइड्रेशन मतलब क्या बोलते हैं, वाटर से हाइड्रेशन मिल जाता है। अब हम बात करें कि यही क्लोरीन इसके ऊपर क्यों ना अटक जाए, अटक सकता है, नो डाउट टू इट, ये क्लोरीन भी यहाँ पर आ सकता है और नाइट्रोजन सीधा निकल सकता है, लेकिन जब तक क्लोरीन की कंसंट्रेशन हाई नहीं होती ना, तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन के ऊपर भी डिपेंड करती है ये, ठीक है। तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन के लिए आपको CuCl लगाना पड़ेगा, दैट इज वाई फिर वो अपने आप हट जाएगा। सर यस, अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन हाई हो गई तो क्लोरीन गैस नहीं निकल सकती? क्लोरीन नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना उसमें, क्लोरीन गैस नहीं बढ़ेगी। क्लोरीन नेगेटिव आयन जल्दी सी नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन थोड़ा लिबरेट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन किसे देगा, कोई तो हो लेने वाला, हाँ सर। है ना। तो कोई है ही नहीं, तो बेचारा क्लोरीन क्लोरीन नहीं बना सकता, दैट इज इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए व्हेन डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विद द कोपरस लीड्स टू द क्लोरोबेंजीन लिबरेशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पे वो चीज दिखा रखी है, व्हेन द डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विद द कोपरस ब्रोमाइड लीड टू द ब्रोमोबेंजीन विद लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बन जाते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। पीछे वाली रिएक्शन कौन सी थी, सैंडमेयर, सैंडमेयर थी। वही यहाँ पर ये कर रहे हैं, सैंडमेयर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। दो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, दैट इज वाई, यानी क्लोरीन नेगेटिव भी यूज नहीं होता भाई, मैं फिर रोंग बता रहा था आपको शायद। तो वी कैन सर फॉर्म द आइडोबेंजीन बाय आयोडीनेशन, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो दैट्स मीन उसमें स्टेबिलिटीज कुछ और होंगी, डेफिनेट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, तो मैं अपने अंदाजे से ही आपको वो बता रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब देखिए कैन वी फॉर्म आइडोबेंजीन बाय आयोडोनेशन, तो आयोडोनेशन से आइडोबेंजीन बनाया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनेशन, यस वी कैन टेक CuI टू फॉर्म आयोडोबेंजीन, तो हम ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम साल्ट विद द आयोडीन डजंट रिक्वायर्ड CuI, तो अब देखो कमाल की बात ये है, CuI की भी यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, हालांकि CuI से आप बना सकते हो, बट CuI के बिना भी बना सकते हो, कैसे, इट कैन बी डन बाय Ki, पोटेशियम आयोडाइड, जस्ट पोटेशियम आयोडाइड डालने से ये बन जाएगा, जस्ट पोटेशियम आयोडाइड से ही ये बन सकता है। तो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म शो कर रखा है बट आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, ये बता देता हूँ। Ki जो है, K पॉजिटिव बनेगा, आयोडीन नेगेटिव बनेगा, आयोडीन नेगेटिव आयोडीन का फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ इन्होंने फ्री रेडिकल बना रखा है Ki, सबसे पहले इसने दिखाया K पॉजिटिव प्लस आयोडीन नेगेटिव, इसके बाद आयोडीन नेगेटिव को ले रहा है, ये आयोडीन नेगेटिव से फ्री रेडिकल बना रहा है आयोडीन का, +1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगा। अब देखो डायजोनियम साल्ट में क्या होगा, फिनाइल, डायजोनियम साल्ट को ऐसे भी दिखाते हैं, N2 पर पॉजिटिव आए ना, ये भी है ना, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सर। है ना, तो इसको हम PH के ऊपर फ्री रेडिकल दिखा देंगे, नाइट्रोजन यहां से चला गया सीधा सीधा, प्लस में नाइट्रोजन N2, कैसे, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ये यहां पर ऐड हुआ है, तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, फिनाइल ने नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन उधर से मिल गया, एक खुद का था, तो वो उड़ गया वहां से, कैसे उड़ेगा, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ये नीचे वाला बेंजीन का था, ऊपर वाला नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन को बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके लोन पेयर हो गए पूरे, तो वो कहता मैं अपना शेयर्ड, खुद का शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन तो लेके जा ही सकता हूँ, तो ये फिनोक्साइड ये बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल बन गया। यस, क्लियर हुआ ये, सर नहीं, लास्ट वाला नहीं आया समझ। देखो कैसे, सुनो फिर दोबारा से, ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा एक बेंजीन के ऊपर,
दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर रखा है, और नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बेंजीन ने ले रखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया, कहां से मिला, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ शो कर रखा है, देखो आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। आई नेगेटिव चार्ज जब बेंजीन के पास आता है तो नाइट्रोजन सबसे पहले उससे अपना एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और आई के ऊपर फ्री रेडिकल बन जाता है, और ये लोन पेयर चला गया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला जाएगा, अब लोन पेयर के साथ में ये गायब हो जाता है। क्लियर है? सर थोड़ा धीरे धीरे, सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो जल्दी बोल रहा हूँ, चलो दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है, देखो कैसे होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान देना। हमारे पास क्या था, ये बेंजीन है, नाइट्रोजन और बेंजीन के बीच में एन ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये ऐसा लगा होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। नाइट्रोजन बेंजीन के बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड है। अगर इस नाइट्रोजन को कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज चला गया, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये इधर से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, तोड़ देगा, और यस सर। N2Cl को यहाँ से निकाल दो, N2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों के पास अपना अपना लोन पेयर है, ठीक है। तो N2 की जगह पे अगर करना चाहो तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के पास अपना अपना लोन पेयर, ये निकल गया, निकल गया। सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे चला गया बाहर? नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, देखो नाइट्रोजन था पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा था बेंजीन के साथ, ये पीएच है बेंजीन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था, और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ था, क्लोरीन को मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आया तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सर ये इलेक्ट्रॉन इसने फिनाइल से लिया? इसने कहां से लिया, आयोडीन से। अच्छा सर, आयोडीन, मतलब मीडियम से। आयोडीन नेगेटिव था ना, आयोडीन नेगेटिव इसके पास आया तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, समझ गए, जिससे इसका पॉजिटिव चला जाए। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका लोन पेयर तो हो गया इकट्ठा, इसका लोन पेयर इसके पास ही था, तो N2 बन गया, बस N2 बनते ये यहाँ से छोड़ के चला जाता है, तो फिनाइल जो था उसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। समझ में आया? और सर जो क्लोरीन था वो कम्पीट नहीं करेगा आयोडीन क्लोरीन, के साथ? क्लोरीन तो उधर सॉल्यूशन में घूम रहा है, क्लोरीन सॉल्यूशन में घूम रहा है। देखो इसका एक तरीका बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना रिएक्शंस को याद करते हैं, क्यों याद करने के बाद जो क्लोरीन नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, ये बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन में घूम रही होती हैं, लेकिन एबल कौन है डोनेट करने में, नेगेटिव आयन, आयोडीन नेगेटिव आयन, आयोडीन पॉजिटिव आयन, दोनों के दोनों जो होते हैं ना स्टेबल होते हैं। आयोडीन इतना बड़ा एटम होता है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आयोडीन में, समझ गए, यानी वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से भी डिनाई नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से भी नहीं, लेने से इसलिए नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज भी उसका बड़ा होता है, भी काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए वो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आयोडीन नेगेटिव को आसानी से वो टॉलरेट कर सकता है। लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है, ये किसी को छोड़ के चलता है, आई नेगेटिव को निकालना हो आसानी से निकल जाएगा, आई पॉजिटिव निकालना चाहते हो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है, चारों तरफ घूम रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाए इसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे के इसको कोई भेज दे कि जा, ये गोलू मोलू आदमी होता है, ठीक है, इसके ऊपर वजन डाल दो कि ये ले 2 किलो वजन ले ले और जा, वो चल पड़ेगा, ठीक है, आराम से हाथी की चाल चलता रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है साइज में। कोई एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन या थोड़ा सा इसका वजन घटा दे, ठीक है, तब भी ये चलता रहेगा, है ना, समझ गए, तो यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप कहा जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता देता नहीं है, शेयर कर सकता है बस, बट आसानी से देगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया था, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर AlCl3 लगाया था, AlCl3 क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, क्लोरीन को पॉजिटिव बना सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है वो, समझ गए। यस सर। लेकिन यस सर। आयोडीन को तो कोई भी बना देगा, तो आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान है, आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन ही N2 ने लिया, जो N2 पॉजिटिव था बेंजीन के साथ, यहाँ पर दोनों ने शेयर कर रखा था इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज था, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड N था, तो यहाँ आयोडीन नेगेटिव आया और इसने ही एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक ही दिया, क्योंकि इसे एक ही चाहिए था, एक ही इसने खुद वाला ले लिया, तो पॉजिटिव चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, तो ये इनका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, कहता मुझे तेरे साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तू मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, तो तू रख अपने पास, फिनाइल को बोलता है ये तू रख अपने पास, मैं अपने वाला लेके जाऊंगा, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। सर तो इस लिविंग तरह ग्रुप से वही ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? लिविंग ग्रुप वो होता है जो अच्छे से छोड़ के चला जाता है, किसी को भी छोड़ के चला जाए उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, किसी के साथ जुड़ा हो कुछ और उसको छोड़ के चला जाए उसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब यही होता है, ये चीज देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो था वो यहाँ आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मान लो कि मैं अगर यहाँ दिखा देता हूँ उसे, तो ये नाइट्रोजन ले लेगा, फिनाइल का फ्री रेडिकल, नाइट्रोजन यहाँ से उड़ गया, और इस तरह से
फिनाइल का हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया प्लस आयोडीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो यहाँ हमारे पास फिनाइल का फ्री रेडिकल ये रहा, आयोडीन का फ्री रेडिकल ये रहा, ये आयोडीन का फ्री रेडिकल है, वो फिनाइल का फ्री रेडिकल है, दोनों मिलके आपस में आयोडीन और फिनाइल जुड़ जाएंगे। दैट्स इट। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, यहाँ पर आयोडीन लग गया, दिख रहा है ये आई लगा हुआ है यहाँ पे। यस, क्लियर है भाई। N2KCl रिलीज हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा? सर send me a reaction here, that's it, nothing special in this, बस अलग स्टेप से उसका मैकेनिज्म दिखा रखा। आगे देखो फ्लोरिनेशन, तो फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरीन को इसके साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने पढ़ा था फ्लोरीन क्या है, आयोडीनेशन जो था वो मुश्किल था, है ना, आसानी से आयोडीन जुड़ेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, तो ऑब्वियस है उसको थोड़ा तरीके से जोड़ा हमने सैंड मी रिएक्शन के थ्रू। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन के लिए डाइजोनियम साल्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फ्लोरीन, यहाँ रिप्लेस ही किया जाता है, रिप्लेस, ठीक है। तो डाइजोनियम साल्ट को रिप्लेस करते हैं फ्लोरीन बाय द ट्रीटिंग द डाइजोनियम साल्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 के साथ इसको ट्रीट करते हैं, सीधा नहीं बनाते। HBF4 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द SN1 मैकेनिज्म, SN1 मतलब पहले वो अलग होगा फिर वो दूसरा जुड़ेगा। SN1 का मतलब पता है ना, यूनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 मतलब एक ही मॉलिक्यूल एक टाइम पर पहले हटेगा फिर दूसरे वाला आएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, याद होगा। तो यहाँ देखिए मैकेनिज्म के अंदर इन्होंने यस सर वो कर रखा है, फिनाइल N2 पर पॉजिटिव है, BF4 नेगेटिव। तो होता क्या है, यहाँ हम इन्होंने वो शो नहीं कर रखा, तो मैं वो बेंजीन बना के दिखाता हूँ एक्चुअल में वो कैसे बनती है। ये बेंजीन है और यहाँ पर जुड़ेगा N2 तो वैसे ही जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड N होगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, और साथ में क्या है, अब ये पॉजिटिव के साथ में जो जुड़ता है, तो मैं यहाँ इसको ब्रैकेट आउट कर रहा हूँ, और BF बोरोन, B स्टैंड्स फॉर बोरोन, F 4 है और नेगेटिव। BF3 बोरोन की वैलेंसी होती है 3, याद है सबको, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, BF3 तो बहुत आसानी से बनाएगा, लेकिन बोरोन का एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो F नेगेटिव अगर उसे मिल जाए तो F नेगेटिव के साथ में वो BF4 नेगेटिव आयन बना देता है ना। तो इस तरह से BF4 नेगेटिव आयन जो है वो इसके साथ डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम डाई एजो ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। एक एजो ग्रुप भी होता है भाई, वो मैं बताना भूल गया बीच में, है ना, डाई एजो के साथ एजो ग्रुप, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप, ये होता है एजो ग्रुप। यस गाइज, समझ में आ गया? यस सर। इसको याद रखिएगा, ये एजो ग्रुप होता है, दैट्स इट। तो ये मैं भूल गया था बताना, वहीं सर से बताना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ आपके सामने स्क्रीन पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में दो डबल तरफ बॉन्ड, जुड़ा होगा ना। तीसरी वैलेंसी खाली है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से देखिए बेटा, तीसरी वैलेंसी दोनों तरफ से खाली है ना। तो तीन तीन वैलेंसी पूरी हो रही है, दोनों के पास अपने अपने लोन पेयर है, दैट इज कॉल्ड एजो ग्रुप। ये एजो ग्रुप होता है। डाई एजो और एजो ग्रुप का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एजो स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। तो ये BF4 जब इसके साथ जुड़ा होगा, जस्ट इसको हीट करने पर ही क्या होता है कि सब उड़ा जाता है, सीधा फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है। तो नीचे देखिए क्या लगा रखा है, तो सबसे पहले डायाजोनियम साल्ट से इसको बनाते कैसे, तो डायाजोनियम साल्ट है आपके पास में, डायजो क्लोरीन वाला, इसको HBF4, BF4 पर नेगेटिव चार्ज होता है, H पॉजिटिव आयन इसके साथ जोड़ दीजिए, HBF4 बन गया, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है, और इसके साथ रिएक्शन करते ही यहाँ पर Cl हट जाएगा, N2BF4 नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा, SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, और आपके सामने सीधा फ्लोरीन इसके साथ हीट करते ही, जस्ट हीट करते ही फ्लोरीन आ जाएगी, नाइट्रोजन और BF3 अलग हो जाएंगे। यस, क्लियर है रिएक्शन? हाँ बेटा, यस सर। यस इट इज सर। नॉट सोल्यूबल। और ओके, लास्ट वाली समझ रहे हैं क्या कह रहे हो? सर, लास्ट वाली ये देखो मतलब क्या, हीट करने के बाद, हीट के बाद सीधा फ्लोरीन जुड़ गया, बस खत्म, फ्लोरीन जुड़ गया, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, BF3 अलग हो जाएगा, बस सीधा ही है, प्रोडक्ट बनाना फिर तो। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा क्या है, पहले वो रीड कर लेते हैं। Then on heating N2 removed benzene diazonium salt followed by the generation of the unstable phenyl carbocation which is sp2 hybridized. Then the fluorine donates its lone pair of electron to the deficient carbocation center forming fluorobenzene BF3 से एक फ्लोरीन जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ फिनोक्साइड देखो जब उसको हीट करते हैं ना, तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है हीट करते ही, और यही मैकेनिज्म मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि मैं कह रहा था कि मुझसे वो गलत हो गया, वो मेरा अंदाजा था, है ना, वो इस केस में होता है।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनता है, फिर फ्लोरीन नेगेटिव BF4 में फ्लोरीन नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देता है, फ्लोरीन नेगेटिव जुड़ जाता है, नाइट्रोजन पहले ही हवा में उड़ चुका होता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे Yes, sir. देखते हैं। ओके, can we take BF4 negative? BF4 negative, if BF4 negative get precipitated out and separate out benzene diazonium salt BF4 negative in solid crystal form। तो ये अगर सिर्फ BF4 negative को आप ले रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, आपको HBF4 negative HBF4 ही लेना पड़ेगा, ये इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, if next देखिए, if water is present then it form alcohol to react with phenyl cation, Sandmeyer reaction is possible in CuCl CuBr compound, not only not Ki and HBF4। इसके साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकती, CuCl और CuBr के साथ में ही सैंडमेयर रिएक्शन होती है। ये तो सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बता रखा है कि सिर्फ इनके साथ अगर है तो सैंडमेयर रिएक्शन है, बाकियों के साथ सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है भाई ये सबको? यस गाइस, ठीक है, तो अभी Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, तो अभी 1 मिनट और रुकिए। मुझे सर Gentleman, KI और gentleman. KBr4 के साथ सैंडमेयर रिएक्शन हो सकती है नहीं हो सकती, क्या कहना चाह रहे हैं? किसके साथ? KBr 4 KBr4 के साथ KBr4 नहीं, उसके साथ पिछली स्लाइड पे एक बार। 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स ढूंढ लूँ कहाँ पर गई वो। सर ये लास्ट वाली रिएक्शन जो HBr BF4 वाली है, उसका नाम होता है ना, नेम रिएक्शन है शायद। 1 मिनट बेटा, वो बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब बोलिए, आप लोग क्या कह रहे थे? सर एक बार पिछली स्लाइड दिख। बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन, बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन के अंदर कॉपर अकेला यूज करते हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ में, सर वो है ना? रिएक्शन ये था हमारे है जिसमें सर हमारा NaBF मतलब वो हमने HBF4 लिया है, जहाँ पे बना फ्लोरोबेंजीन का नाम क्या है? किसका बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन आप कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ, बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन के अंदर वो डायरेक्ट, हाँ वही नाम आएगा, शायद वो नाम मैंने वो नहीं किया, आप ऐड कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे वाला कुछ करवाऊं, क्योंकि मुझे अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ना है इसी में। यस गाइज, सर इसमें गेटरमैन भी आएगी, गेटरमैन। गेटरमैन रिएक्शन, हाँ एक गेटरमैन रिएक्शन भी थी, वो मैंने मिस कर दी क्या? लग रहा गड़बड़ कर दिया ना, शायद, कोई बात नहीं, वो मैं, हाँ बोलो। सर आपने प्रीवियस स्लाइड पे एक लाइन लिखी थी कि मतलब ये सिर्फ KI वगैरह के साथ नहीं होगा, दूसरों के साथ भी होगा, एक बार वो दिखाइए। चलो दिखाता हूँ, रुको रुको रुको। This one, Sandmeyer reaction is possible CuCl and CuBr compound, not only not Ki and HBF4, सिर्फ इनके साथ नहीं, बाकियों के साथ भी होती है। इससे पहले वाली स्लाइड ये, KI और HBF4 के साथ भी तो होगा ना? हाँ भी होगा वो, as BF4 get precipitated out and separate out benzene diazonium salt solid crystal forms। ठीक है, हाँ वो उसके साथ भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो कंपाउंड्स, हेलो कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स जो हमने बनाए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, शायद एक आधी जो नेम रिएक्शन रहेगी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी कर दूंगा, डोंट वरी। मेजर रिएक्शंस होती हैं अभी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, 3 है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन, एक को हटाकर दूसरा जोड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, हेलो एल्केन्स आर रिएक्टिव इन नेचर, रिप्लेस द हेलो ग्रुप्स विद अदर फंक्शनल ग्रुप, RX को OH से रिएक्शन करवाएंगे, ROH बन जाता है। ठीक है, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप ही बदल रहे हैं हम। बस सीधा, पहले हमने क्या किया था याद है, ROH से रिएक्शन करवाई थी क्लोरीन की डायरेक्ट, ठीक है, तो सीधा सीधा RCl बन गया था, याद है? अब जस्ट उसका रिवर्स रिएक्शन चल रही है और यस कुछ सर। नहीं हो रहा है ना, तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन, हेलो कंपाउंड्स की रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ये रिवर्स रिएक्शन हो रही है, RX को OH नेगेटिव आयन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, OR नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो OR जुड़ेगा, SH नेगेटिव के साथ करवा रहे हैं तो थायोल जुड़ेगा। थायोल, थायो स्टैंड्स फॉर S, सल्फर को थायो ग्रुप्स के नाम से, थायो से भी नाम से जानते हैं। यस, क्लियर है ये सबको? जी सर। है ना, तो यस सर। थायो भी बोलते हैं सल्फर को। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स रिएक्टिव होती हैं, रिप्लेस द हेलो ग्रुप विद अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर
आसानी से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो OH को यानी वाटर में से भी OH ले सकती हैं, बेस से भी OH ले सकती हैं, ROR ईथर से भी ले सकती हैं, या HOR अल्कोहल से ले सकती हैं, है ना, SH के साथ, ठीक है, ये RSH के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकती हैं। ये तीनों पोजीशंस ऐसी हो सर सकती हैं। हाँ बेटा। सर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है RX प्लस OH नेगेटिव, तो सर OH तो पहले से नेगेटिव है, और अगर RX टूटेगा तो R प्लस और X नेगेटिव में होगा क्योंकि हैलोजन है। तो सर सुनिए, ये होता क्या है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयन जो है, यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन है या RH है, या जितने भी जो भी नेगेटिव आयन्स हैं, ये OH नेगेटिव आयन जो है वो R पर अटैक करेगा, X नेगेटिव यहाँ से अलग हो जाएगा, ROH प्लस X नेगेटिव। तो सर यानी हैलोजन जो है वो वीक होगा ना OH से फिर? कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। वो कैसे होता है वो बताता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ पर ROH लगा हुआ है, प्लस में OH है ना, तो OH क्या हो सकता है, OH हो सकता है वाटर, वाटर में OH हो सकता है, किसी बेस में भी OH हो सकता है। अब डिपेंड दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर हीट कर देते हो तो वाटर भी एसिडिक हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, OH नेगेटिव आयन आसानी से अटैक करेगा, और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आसानी से X टूट जाएगा, ठीक है। हम अदला बदली कर रहे हैं, सीधी सी बात। पहले हमने अदला बदला किया था कि RX बना, कुछ परसेंटेज में RX बनता, वो 100% कभी नहीं बनता। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि OH 100% रिप्लेस कर देगा X को, तो वो भी सच नहीं है, कुछ परसेंट तक वो रिप्लेस करता है, हमारा यील्ड आ जाता है, और हम उसको रिएक्शन को फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, और इस तरह से परसेंटेज उसकी बढ़ाते हैं। तो 100% नहीं होती, इसकी रिवर्स रिएक्शन भी चलती रहती है, ऐसा नहीं कि ये रिवर्सिबल नहीं होता। बट क्योंकि आपको दिखाया ही जाता है कि ये सीधी लाइन में, अगर सीधी लाइन में दिखाएं तो ये तो रिएक्शन होगी, बात खत्म, सीधी सीधी, ये रिवर्स तो कभी नहीं जाएगी, बट ये रिवर्स भी जाती है, ये बस दिखाया नहीं जाता यहाँ पे। क्लियर है बेटा? जी सर। अब यहाँ ईथर के केस में देखिए क्या बन रहा है, RO, तो यहाँ पर हो सकता है कि RO के साथ H हो, ये अल्कोहल हो, है ना, और SH के साथ में क्या हो सकता है, RSH हो, इससे रिएक्शन होगी, ये SH नेगेटिव यहाँ से आएगा, ठीक है। ये भी स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो R पर स्लाइटली नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, सॉरी, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दैट्स इट। क्लियर है? जी यस, सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो एक तो ये रिएक्शन थी, फर्दर देखिए, RX साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन करता है, फिर से साइनाइड के साथ अगर RX रिएक्शन करेगा, ठीक है, HCN हो सकता है ये, ठीक है, तो HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, साइनाइड नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, वही सेम टू सेम रिएक्शन होने वाली है, R साइनाइड के साथ में जुड़ जाएगा, RCN बनेगा। अब साइनाइड में C के साथ अगर जुड़ता है, वैसे हमें पता है कि साइनाइड के अंदर C के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो C डायरेक्ट अटैक करेगा तो RCN बनेगा, नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, RCN नाइट्राइल, याद रखिएगा नाम, ग्रुप का नाम है सिंपली, RCN को नाइट्राइल बोलते हैं। RX अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और H लगा हुआ था, यानी कि एल्काइन के साथ R कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर अगर H लगा हो तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ये बात पता होगी, नहीं पता तो याद रखिए कि एल्काइंस जो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, उनका H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज हो सकता है, तो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से चला जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा आर के ऊपर अटैक करेगा और ये सीधा इसके साथ ये जुड़ जाएगा, एल्काइंस बन गया, लंबी चेन का एल्काइन। आप कहेंगे कि पहले से एल्काइन था, ये टर्मिनल एल्काइन था, टर्मिनल एल्काइन जिसके एंड पर H लगा हो, ये टर्मिनल एल्काइन से ये बना है। अब ये चीज आपको याद रखनी कि ये टर्मिनल एल्काइन था जिससे ये बन गया क्या, अब दूसरा एल्काइन बन गया, मतलब हम कार्बन की चेन को बढ़ा रहे हैं, ये कार्बन की चेन को एनहेंस करने वाली रिएक्शन है। यस गाइस, क्लियर है? और यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा, R मिथाइल हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री, या और X जो है वो हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। क्लियर है यहाँ सर तक? आपको कैसे पता कि ये टर्मिनल एल्काइन है? क्योंकि मुझे आता है ये। अरे सर वो तो R लिखा है ना कहाँ? सर, मतलब R डैश C और एल्काइन लगा रखा है, तो सर जरूरी थोड़ी है कि टर्मिनल हो, सी पर या फिर एल्काइन वो कहाँ C पर की है? एक सी पर वैलेंसी नेगेटिव खाली। है, अरे सी पर नेगेटिव है बेटा, देखो। सर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए एल्काइन कह रहे हैं ना। हाँ एल्काइन है, सी पर नेगेटिव भी तो है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद नेगेटिव है, तो नहीं सर दिख? यानी कि सेकंड लास्ट वाला जो होगा उस पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए आप टर्मिनल कह रहे हो। सेकंड लास्ट, टर्मिनल क्या होता है पहले तो ये बताओ, सर टर्मिनल लास्ट में आ रहा है। लास्ट में आता है ना, तो आर है और कोई लंबी चेन है, सपोज दैट, चलो मैं इसको सिंपल करता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, तो ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, इसके साथ में यहाँ पर एक कार्बन है जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H है,
तो मैं इसको बोलूंगा टर्मिनल एल्काइन, मतलब लास्ट जो कार्बन है उसके ऊपर उसके साथ में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये टर्मिनल एल्काइन होता है। टर्मिनल एल्काइन हो या फिर अकेला जो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और उस ट्रिपल बॉन्ड वाले का किसी भी एक कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन हो तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो उसमें से H पॉजिटिव आयन आसानी से निकल सकता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली, वहां पर नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है तो मुझे पता है कि वो एसिडिक हाइड्रोजन ही होगा, तभी वो निकल गया। वो निकल गया तो वो H छोड़ के जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो RX वाले कार्बन के R पर अटैक करेगा और R से जुड़ जाएगा, तो दूसरे वाला एल्काइन बन गया। टर्मिनल एल्काइन से अब मिडिल में आ गए ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों तरफ कार्बन है कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के, समझ में आया? यस सर। है ना, तो ये ऐसा होता है। तो टर्मिनल एल्काइंस जो है वो इसका मतलब यही है कि लास्ट कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है पक्के तौर पर। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस देखिए बेटा, तो ये इसके बाद देखो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है बट बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डी का मतलब दो समझ सकते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, दो हाइड्रो हेलोजिनेशन, सर डाई हाइड्रोजन। होता है ना दो तो, डी तो हाँ रिमूवल होता है। हाँ, आप ये कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कई बार डी हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में दो का ही रिमूवल होता है, इसलिए मैं इसको दो ही बोलता हूँ। डाई डी, डी को आप क्या बोलते हो? सर डी तो हम रिमूवल पढ़ते हैं, डीई जैसे डिकंडेंसेशन, मतलब डी तो हाँ चलो आप रिमूवल ही ये होता है। समझ सकते हो, चलो ये समझ लो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का और हेलोजन का, दोनों का। तो हाइड्रोजन से मतलब हेलोजन, डी हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब एक्स, एच एक्स, तो यानी कि हम HCl वगैरह को यहाँ से रिमूव कर देंगे, दैट इज। ठीक है, तो उसको अब देखते हैं वो HCl वगैरह, तो ये बड़े आसान, ये रिएक्शन वो नहीं है फिर। ठीक है, मैं उस दूसरी वाटर वाली बोल रहा था। सिंथेसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइंस का सिंथेसिस दूसरा टाइप है। तो पहला टाइप है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो इसमें जनरल रिएक्शन देखिए, CH3 ट्वाइस लगा हुआ है, CH CH3 ट्वाइस, बीच में कहीं X है। ठीक है, एथेनॉल, सोडियम इथोक्साइड, ETONA, या इथोक्साइड, CH3 इथेन होता है, सर ये तो C2 सोडियम इथेनॉइक हो जाएगा H4O ना। OH, एथेनॉल। और एथेनॉल को अगर आप सोडियम से रिएक्शन करवा देते हो, ठीक है, इसके अंदर अगर आप सोडियम डाल देते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, C2H5O, Na जुड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर है, ये सर समझ में ये आया? वाला स्टेप समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो। आपके सामने अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है। इसके अंदर अगर मैं सोडियम डाल देता हूँ तो सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, C2H5ONA जुड़ जाएगा, दो दो अगर मोलिक्यूल होंगे डेफिनेटली, यहाँ पर दो मोलिक्यूल्स होंगे तो एक सोडियम के साथ में, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। क्लियर है, ये दो ही सोडियम होंगे, ये समझ में आया? तो सोडियम इथोक्साइड ये बनेगा, सोडियम इथोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम इथोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। यस, NaOH से भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्लियर हुआ? तो यहाँ वही चीज बना रखी थी, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड कह लो या एथेनॉल कह लो, तो एथेनॉल से सोडियम इथोक्साइड बना सकते हैं सोडियम डालने के बाद। यस, क्लियर हुआ? सर OH जो होता है वो H से ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? OH, H से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? OH नेगेटिव H पॉजिटिव से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं सर, बस OH ही होता है, मतलब हम मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि OH ज्यादा रिएक्टिव होता है H के कंपैरिजन में। H के कंपैरिजन में OH, अकेला OH? सर वो मैं डाउट लास्ट में पूछ लूंगी, ठीक है। चलो, ये या तो ऐसा होगा बेटा, यहाँ OH लगा हुआ है, H पॉजिटिव आयन उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ये ऐसा होता होगा। या फिर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाना जिसके अंदर ऐसा हो रहा हो, तो वो OH और H कौन सा है वो भी पता लगना चाहिए ना। ठीक है, तो आगे देखिए हेयर, तो इसमें देखो क्या हुआ, पहले मैं इस रिएक्शन को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, ये है CH3 ट्वाइस है, CH3 है, ठीक है, एक कार्बन के साथ और फिर से एक कार्बन के साथ CH3 है, दो CH3 लगे हुए हैं, फिर इसी कार्बन के साथ CX लगा हुआ है, एक H लगा होगा डेफिनेटली इसके साथ में। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल बना रहा हूँ CH, फिर इसके बाद CX लगा हुआ है, तो C के साथ मैंने हेलोजन लगा दिया, प्लस इसी के साथ CH ट्वाइस, ठीक है, CX के साथ ही दो CH3 लगे हुए हैं,
तो CH3 एंड CH3, ये है वो मॉलिक्यूल कंप्लीट। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, H और X यहां से अलग हो जाएंगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये इसने दिखा रखा है। यहाँ दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, H और X यहाँ से प्लस में HX अलग हो गया। यस, क्लियर है ये रिएक्शन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन 2, दो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर और दो H और X यहाँ से अलग हो रहे हैं। E2 एलिमिनेशन में आपको कभी फिर डिटेल बताऊंगा इसकी कि क्या होता है। और वेयर सेजफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, सेजफ प्रोडक्ट में क्या होता है, वैसे ये दोनों तरफ से बराबर है तो यहाँ पर इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है सेजफ प्रोडक्ट के अंदर कि अगर लेफ्ट राइट में कुछ कम ज्यादा हो तो फिर वो सेजफ प्रोडक्ट के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो उसको भी हम सेजफ रिएक्शन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा उसको कि वो क्या होता है। तो फिलहाल सिर्फ रिएक्शन कीजिए। सर हम इसको E2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो जगह एलिमिनेशन हो रहा है ना। हाँ, 2 बार एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन 2। वैसे बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन होती है बेटा, ये वैसे एलिमिनेशन नहीं होती है। वो मैं एलिमिनेशन मैकेनिज्म जब बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। एक एक लाइन में इकट्ठे 4-5 मैकेनिज्म्स हैं जो आपके छोटे छोटे E2 E1 SN1 SN2 आप कर चुके हो, तो वो एक SNI मैकेनिज्म है, तो वो तीनों, और एक E1CB मैकेनिज्म है, ये 4 ही मैकेनिज्म आपके। तो ये चारों को एक एक लाइन में ना एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप यहाँ से समझ लेना उसको, लेकिन अभी उसको नहीं कर रहे हैं। सर ये सेजफ प्रोडक्ट समझ नहीं आया इस लाइन में जो लिखा है। एक बार याद कीजिए, सेजफ रूल बताऊंगा, उसके बाद आपको सेजफ प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस सिर्फ रिएक्शन को याद रखिए, आप इन दोनों चीजों से कोई मीनिंग मत रखिए, डोंट वरी। ठीक है, सेजफ और एलिमिनेशन ये दोनों चीजें आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं ढूंढ के रखूंगा सारे जो बेसिक्स है ना, क्योंकि अभी ये नहीं करवाने वाला, थोड़ा सा मेरे को 1-2 पेज और करवाने दो, फिर आपको फिर बताता हूँ आपको, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, HBr वाला शो कर रखा है, वही एथेनॉल के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, सेम सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। तो यहाँ तक ये रिएक्शन कंप्लीट है। सिंथेसिस ऑफ एल्काइंस, अब एल्काइंस की सिंथेसिस अभी नेक्स्ट जो है एल्काइंस, यहाँ पर एल्कीन्स बन रहे थे, अब ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाना हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो देखिए कैसे बनेगा। Alkynes can be synthesized from alkenes via vicinal dihalide। vicinal dihalide क्या होते हैं, एलाइल ग्रुप आप लोगों ने किया था ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन या नेक्स्ट इसके ऊपर जो भी ग्रुप होता है नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, ठीक है, उसको हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लाइक दैट यहाँ एक विसिनल होता है, विसिनल का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ही कुछ हो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। 2 हेलोजन लगे हुए हैं, विसिनल लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए विसिनल डाइहैलाइड कौन सा होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, जब पड़ोसी दोनों कार्बन हो, कार्बन कार्बन दोनों एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट या कह लो पड़ोसी, जो नियरेस्ट कार्बन होते हैं, उन दोनों के ऊपर अगर ग्रुप लगा है तो उन दोनों कार्बन को हम बोलते हैं विसिनल। ये दोनों विसिनल कार्बन है और इनके ऊपर 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं, दोनों पर ब्रोमीन है, तो डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। समझ में आया अभी विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? नहीं तो आया सर। नहीं आया, बहुत सिंपल है बेटा, ये सीधा विसिनल डाइहैलाइड, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, दोनों के ऊपर अगर ग्रुप लगा है, 2 एडजेसेंट हो तो उसको विसिनल कार्बन बोलते हैं। एडजेसेंट एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, बिल्कुल नियरेस्ट कार्बन, और दोनों के ऊपर ग्रुप है तो उसको विसिनल बोलेंगे, विसिनल कार्बन। दोनों पर कौन सा ग्रुप है, डाइहैलाइड, मतलब दोनों पर 2 हेलोजन लगे हुए हैं अलग अलग, ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ इन्होंने यही चीज दिखा रखी है, कार्बन देखिए, कार्बन है, इसके साथ में Br लगा हुआ है और CH3 CH3। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर भी Br लगा हुआ है और इस तरफ भी CH3 है और CH3 है। तो ये दोनों कार्बन जो कार्बन 1 और कार्बन 2 होंगे, इनको बोलेंगे डाई विसिनल कार्बन। विसिनल कार्बन। दैट्स इट, तो सर विसिनल CH3 कार्बन। के विसिनल कार्बन रिस्पेक्ट कब में कह बोलेंगे सर, सकते जब हैं। दोनों तरफ के फंक्शनल ग्रुप एक ही हो, या अगर अलग अलग भी हो, जैसे एक अलग जगह हो Br तब होता भी है, एक जगह कोई Pl। चक्कर नहीं है, तब भी कोई चक्कर ना, विसिनल का मतलब होगा कि 2 एडजेसेंट कार्बन है और उनके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये विसिनल ही रहेंगे। क्लियर है? तो सर मतलब तब भी सेम रिएक्शन रहेगा नहीं चाहे मिलती कोई भी रहेगी। रहे। नाम सेम रहेगा, नाम विसिनल ही रहेगा। और क्या कह रहे हो बेटा आप? सर तब भी मतलब रिएक्शन मिल जाएगी, मतलब अकाइन मिल जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तब भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्काइल वो एल्काइन मिलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर दोनों अलग अलग हैं तब भी मिलेगा। तो देखो क्या होता है इसके अंदर भाई, विसिनल डाइहैलाइड्स के अंदर, तो यहाँ NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाइए, NaNH2 के साथ, R
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड R प्लस NH3 प्लस NaBr, ये बनने वाला है। तो हुआ क्या, नीचे क्या मैकेनिज्म शो कर रखा है क्या, देखो नीचे मैकेनिज्म। अब इसको चेक कीजिए, NH2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव आयन को लेके जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पर अटैक करेगा और Br यहाँ से Br नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ तक स्टेप समझ में आया? Br अभी भी लगा हुआ है इसके साथ। यस गाइस, ये स्टेप समझ में आया? हाँ बेटा जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर। ठीक ठीक है। अब इसके बाद क्या नो हुआ? सर, नहीं आया? आप कहाँ रह सर रहे हो? नहीं आए। ओके सर ओके। ये मतलब विसिनल वाला जो आपने बताया कि दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सेम जरूरी नहीं है, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर ग्रुप लगे हैं, भले ही अलग अलग लगे हो, वो उन दोनों कार्बन का नाम विसिनल कार्बन है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सेम है, वो ग्रुप सेम है ये नहीं जरूरी है, लेकिन वो दोनों कार्बन नियरेस्ट होने चाहिए, पड़ोसी। आपके घर के दीवार से जो जिसकी दीवार लगी है वो विसिनल पड़ोसी है आपका, बस। अब उसके साथ उसके भी 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या उसके पास कोई है, रहता है नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पड़ोसी होना चाहिए, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार लगने वाला। तो नियरेस्ट कार्बन जो होगा वो होगा विसिनल। ठीक है सर, उसके बाद? तो देखो यहाँ विसिनल कार्बन है, विसिनल कार्बन मतलब जिनके ये ब्रोमीन लगे हुए हैं दो, तो दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हैं। NH2 NaNH2 के साथ रिएक्शन है, NH2 नेगेटिव आयन जो है H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक करेगा, इस H पॉजिटिव आयन के ऊपर। H पॉजिटिव आयन यहाँ से ले गए, ये खत्म हो गया यहाँ से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन के पास जाएगा, तो इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देगा, ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ से अलग हो जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ से चला गया, Br नेगेटिव सर ये निकल गया। सर ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन इसलिए कीजिए क्योंकि ब्रोमीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल ऑब्वियस हो है, जाएगा। ऑब्वियस है ना। तो ये आ गया डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, NH2 नेगेटिव फिर से दूसरे H पर, इसी कार्बन के दूसरे H के ऊपर अटैक करेगा, और दूसरे H पर अटैक करेगा डायरेक्टली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएगा और ये दूसरा ब्रोमीन भी इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, और यहाँ पर फिर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, बस बात खत्म। क्लियर है? थैंक यू सेम सर। सेम स्टेप होने वाला है, सेम स्टेप, नथिंग डिफरेंट दोनों का। और क्योंकि ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है तो इसलिए याद रखना कि ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड करके दिखाया और R शो कर दिया, जबकि यहाँ पर R था ही नहीं, है ना, ये R था ही नहीं, इस तरफ CH3 था, तो ये रिएक्शन मुझे गलत लग रही है, तो आप लोग इस रिएक्शन को मत कीजिए, क्योंकि एक तरफ R था ही नहीं और दूसरी तरफ R इन्होंने शो कर दिया। तो जस्ट विसिनल डाइहैलाइड के लिए सीधी रिएक्शन ये वाली कीजिए जो आपके सामने है, जो स्क्रीन पर आपको मैकेनिज्म शो कर रखा वो ज्यादा आसान है, ठीक है। जस्ट डू द मैकेनिज्म, सीधा मैकेनिज्म से करिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 अब इनके दिखा रखे हैं, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं। नॉट कंपल्सरी टू कंप्लीट बाय OH नेगेटिव आयन, स्टेप 2 दिखा रखा है। स्टेप 2 जो है वो इवन CB मैकेनिज्म है भाई, इवन CB मैकेनिज्म भी मैं आपको नेक्स्ट उसके अंदर ही करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी 3-4 तरह के मैकेनिज्म यूज होते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे बता दूंगा। तो अभी आप बस याद कर लो, इवन CB के अंदर ये कंजुगेट बेस वाला होता है, एलिमिनेशन 1 कंजुगेट बेस वाला का मैकेनिज्म होता है, इसका फुल फॉर्म होती है, और उससे वो होता है। यस गाइस, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम कर चुके हैं, याद है सभी को? यस सर, सर इसमें थोड़े डबल ही आते बहुत। हैं, इसमें कार्बन हाँ, डबल हो जाते हैं। बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज मैं इतना ही इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर देता हूँ, अब आप अपने डाउट बताइए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटा। डाउट